ये खड़गे हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो किसी और से मिला हुआ है, ये हिंदू है नहीं ये। आगे कांग्रेस का तो यही शुरू से काम रहा है कि मुस्लिम वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ ही है। देखिए ना, कोई भी त्योहार आता है तो पत्थरबाजी चलते, कौन करता है ये काम? कभी आज तक इन्होंने निंदा की है मुसलमानों की? सिर मुड़ा के इस तरह की बातें की हैं, इस पर आपकी क्या राय? क्या ठीक बोला उन्होंने? ये सर बस पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसी बात है ना। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ यूपी बिहार में, वो हमें। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पर आया हूं और जो देश में कांग्रेस ने बयान दिया है, खड़गे ने, उस पर देश में बहुत बवाल मच रहा है। तो दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि लोगों की क्या राय है। लोग बहुत नाराज़ हैं और अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात करके मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। खड़गे साहब बोले हैं कि भगवा पहन के, सिर मुड़ा के अगर बटोगे तो कटोगे जैसी बात करने वाला तो आतंकवादी ही हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस का तो यही शुरू से काम रहा है कि मुस्लिम वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को हमेशा टारगेट करते हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ ही है। देखिए ना, कोई भी त्योहार आता है तो पत्थरबाजी चलते, कौन करता है ये काम? कभी आज तक इन्होंने निंदा की है मुसलमानों की? कभी हिंदुओं ने कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाकर किसी के ऊपर पत्थरबाजी की है? इनका तो काम है मुस्लिम वोट लेना और हिंदुओं को डिवाइड करना। अच्छा, अब के जो नया नारा लगा है हिंदू सब एक हो जाए, हाँ। तो ये बहुत एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक होगे तो नेक रहोगे और जात पात खत्म होनी चाहिए। ये बात सही है। उनके दिमाग में यही है कि मुसलमान का वोट इकट्ठा मिल जाता है, हिंदुओं की जातियाँ अलग अलग है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई इधर है, कोई उधर है। ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। अच्छा, एक रहेगा तो देश बचेगा। दुनिया में केवल एक ही देश हिंदुओं का है, उसको भी छीनने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये बताएं साहब, धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा है कि हिंदुओं के सबके नाम के आगे हिंदू लिख दिया जाए या सनातनी लिख दिया जाए। इस पर आपकी क्या राय? क्या इस पर आप? बिल्कुल ठीक कहा है। हम अपनी जाति के आगे अपना दूसरा नाम लिखेंगे तो हिंदू सही ढंग से नहीं कहलाएंगे। हिंदुओं को केवल अपना नाम लिखना चाहिए और हिंदू उजागर करना चाहिए। सनातनी, सनातन, बिल्कुल सनातन। आपको क्या लग रहा है कि इस संदेश जो धीरेन्द्र शास्त्री ने इस संदेश दिया है, क्या आपको लग रहा है पूरा देश स्वीकार करेगा इस चीज़ को? करेगा, करना पड़ेगा। आने वाले वक्त में करना ही पड़ेगा। अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो ये हिंदू बर्बाद हो जाएंगे, ये देश हाथ से निकल जाएगा, ये गारंटी है। मतलब आपको क्या लग रहा है, ऐसी साजिश चल रही है? पूरी साजिश चल रही है। ये राहुल गांधी, ये सपा वाले, अखिलेश यादव, ये इनका मकसद एक ही है, किसी तरह हिंदुओं को डिवाइड रखो और मुसलमान का वोट लो, बस। उनके आगे और कुछ नहीं है। मतलब इन लोगों को बांग्लादेश में किसी घटना घट रही है, हिंदुओं के ऊपर कितना हमले हुए हैं, इन लोगों ने कभी निंदा की है? इनका यही मकसद है, एक ही मकसद है, किसी तरह हिंदुओं को टारगेट करो और मुसलमान का वोट लो। कभी आज तक मुसलमानों के खिलाफ बोले हैं ये लोग? अच्छा, ये बताएं आप कि जैसे राहुल गांधी हिंदुओं से भी के पास भी आते हैं, मुसलमानों के पास भी जाते हैं, नेता है, उनका हक बनता भी है, लेकिन इस तरह से सिर्फ हिंदुओं को टारगेट, क्या राहुल गांधी को कोई दुश्मनी है क्या हिंदुओं से? बिल्कुल दुश्मनी है। उनको पता है कि हिंदू वोट हमें नहीं लेंगे। तो 2 इलेक्शन देख लिए हैं, वो हिंदुओं को वोट जीत नहीं पाया। अब उनके मकसद में एक ही है कि किसी तरह हिंदुओं को बर्बाद करो और मुसलमानों को ही साथ लो। और जो राहुल गांधी है, ये तो है ही मुसलमानों का है, इनको तो अपने देश से कोई मतलब नहीं है। ये देश बर्बाद करने पर मैं तो कहूँगा ये देश जो ही है। तो आपको क्या लग रहा है कि दोबारा आप जैसे कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव जरूर पड़ेगा, देख लेना, अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जीतेंगे भी। अगर ये एक रहेंगे, अगर डिवाइड रहेंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है, क्योंकि मुसलमान वोट एक पड़ता है। ये हाँ पड़ा है, अब की बार तो पड़ा ही है। देखो, इनके ऊपर है, हिंदुओं के ऊपर है, अगर वो समझेंगे तो पड़ेगा। खड़े होकर उसका विरोध करके उसको दोबारा संतुलन में ले आएंगे। तो मेरा ये मानना ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा साहब, ये बताएं कि उन्होंने तो ये कहा है ना कि योगी को जैसे सीधे आतंकवादी तो बोले हैं कि भाई भगवा पहन के, सिर मुड़ा के बटोगे कटोगे जैसी बात करने वाला आतंकवादी हो सकता है। वो तो डायरेक्ट बोले तो हैं। देखिए, इसको समझने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हो सकता है वो सही कह रहे हो सकता है उनकी अपनी सोच हो, अपने ग्रुप, अपने समुदाय के हिसाब से वो सोच रहे हों।
इस वर्ड को किसी भी तरह से ले सकते हो आप। जोड़ने का काम कर रहे हैं वो, अब आप बोलोगे कि सिर्फ हिंदुओं को जोड़ने की बात है तो वो गलत है, लेकिन अगर सबको जोड़ने की बात है तो वो सही है। एक समुदाय में हमें जुड़ के रहना चाहिए, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, सबके साथ मिलकर तरक्की होनी चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं, जो धीरेन्द्र शास्त्री बोले हैं कि हिंदुओं की जाति का जो अलग अलग सभी वर्ग हैं, सबके अलग टाइटल हैं, उन्होंने कहा सबको ख़त्म करके सिर्फ हिंदू रख दिया जाए, इस पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसा होना ठीक रहेगा सबको? आज के युग में हिंदू मुसलमान ये सब करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैं 13 साल बाहर लगा के आया हूँ, बहुत दुनिया बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है आज की डेट में। सबको एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, सबको पहले रोटी चाहिए, सबको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब देखिए उन सब लोगों का अपना मतलब है। उन लोगों को वोटें लेनी है, थोड़ा तेज बोलिए। उनको वोटें लेनी है, उनको राज करना है, उसके लिए ये सब चीज़ें ठीक है बोलना, उनको अपने पीछे लोगों को लगाना है। आज के युग में हिंदू मुसलमान करना, ये सब करना, ये शोभा नहीं देता, ना ही ये किसी तरफ लेके जाएगा। आज के युग में सबको पहले रोटी दें, सबको अच्छी लाइफ दें। आप इंडिया का हाल देखिए आज के डेट में, आप कंफर्टेबली 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते, इतना शोर शराबा, लोग धक्का मुक्की, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए पहले। ये हिंदू मुसलमान करके हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। देखिए हम वैसे तरक्की कर रहे हैं, IT में बढ़ रहे हैं, वैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन सोशली बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर, रहना बड़ा मुश्किल है। और ये सब हिंदू मुसलमान करना, ये उसके अंदर घी के अंदर आग डालने जैसी बात है। हमें लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देनी है यहाँ पे पहले, और उसके लिए सब मुद्दों से ऊपर उठ के एक ह्यूमैनिटी की तरफ सोचना पड़ेगा कि सब इंसान किस तरह से है, इंसानों को क्या चाहिए, उस तरफ सोचना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे जो लीडर हैं उनको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा। अच्छा साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आपस में मिल के रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश चल रही है। क्या वाकई में लग रहा है ऐसा कोई साजिश चल रही है, या सिर्फ राजनीतिक बातें हैं? सर सिर्फ राजनीति की बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको अपना काम धंधे करने हैं, सबको अपनी नौकरी करनी है, सबको अपने बच्चों को पढ़ाना है, किसी के पास समय नहीं है। हाँ देखिए भारत में क्या है कि हम पीछे लग जाते हैं। अब जिस तरफ लोगों को चलाओगे उस तरफ चल जाएंगे लोग। आप लोगों को पढ़ाई में लगाओगे, कंपटीशन में लगाओगे, लोग उस तरफ जाएंगे। आप लोगों को मार काट में लगाओगे, लोग उस तरफ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों की पिछले सैकड़ों वर्षों से हमारी ये प्रवृत्ति रही है कि हम पीछे लगते हैं लोगों के। हम इमोशनल कौम है, हमें इमोशनल किया जाता है, कभी देश के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी समुदाय के नाम पे, कभी वर्ग के नाम पे हमें इमोशनल करते हैं, पीछे लग जाते हैं। अब इसी चीज़ को हम अच्छी तरह यूज़ भी कर सकते हैं तरक्की के लिए। अगर हमारे लीडर हमें अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएं, पढ़ाई की तरफ लगाएं, डेवलपमेंट की तरफ लगाएं, एक अच्छी सोशल लाइफ की तरफ लगाएं, तो लोग उस तरफ चले जाएंगे। जैसे मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया था। अब आप देखिए, मैं अब भारत 2 सालों के बाद आया हूँ, और मेरा हर 2-2 साल बाद चक्कर लगता है। मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नज़र आता है भारत में सफाई के लिए लेके। अभी और भी काम हो सकता है, लेकिन अगर हम पिछले 10 वर्षों में कंपेयर करें तो बहुत बढ़िया सफाई का काम हो चुका है। कौन सी कंट्री में रहते हैं साहब? मैं सदर्न अफ्रीका में हूँ। तो वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क महसूस किया आपने? वहाँ और यहाँ में अफ्रीका तो कोई बहुत अच्छी कंट्री नहीं मानी जाती है। देखिए जो सदर्न अफ्रीका का इलाका है, पहले तो हम ये अपना एक जो काले वाले लोग हैं, हाँ काले गोरे मिक्स रहते हैं वहाँ पे, काले बहुमत में है वहाँ पे। लेकिन सर हमने जो एक धारणा बना रखी है कि अफ्रीका पिछड़ा है, ऐसा नहीं है। अब अफ्रीका में जाके देखिए, आप वहाँ रह के देखिए, इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, आपको इतना प्यार से, इतने आदर सम्मान से रखेंगे, आपकी पूरी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे वहाँ पे। हाँ कुछ बेचारे जो बहुत गरीब हैं, फिर उनको कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ बहुत ही छोटी कंट्रीज़ में हैं, बहुत ही कम कंट्रीज़ में, 52 कंट्रीज़ हैं पूरे अफ्रीका के अंदर, और मुश्किल से 5-7 कंट्रीज़ ऐसी होंगी जहाँ पे ये मार काट वगैरह चलती है। बाकी कंट्रीज़ बहुत प्यार से रहते हैं। आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, आप सुबह दफ्तर के लिए निकलते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, सारे रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी गाड़ी निकल रही है, दूसरा रुक जाता है, वो आपको जाने देता है पहले। आप मार्केट में खड़े हैं, लाइनों में आराम से लगेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं चलेगी। देखिए पैसा 10 में से सिर्फ एक चीज़ है जो आपको अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करता है, बाकी 9 चीज़ें भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। वो 9 चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान इंडिया में नहीं है, हमारा ध्यान सिर्फ पैसे के ऊपर चला गया आज की डेट में। बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें अभी भी बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान है, पैसे के साथ साथ कि आपको रिस्पेक्ट कैसे देनी है एक दूसरे को, प्यार कैसे देना है एक दूसरे को अच्छी ज़िंदगी कैसे देनी है। यहाँ पे उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। मतलब हम अभी काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। अब पीछे कह लो या हमारा जो ध्यान है वो उस तरफ नहीं है। हम पीछे तो नहीं बोलेंगे, आज की इंडिया में टेक्नोलॉजी जहाँ पे चल रही है, जिस तरह का चीज़ें चल रही हैं वो शायद कहीं पे भी नहीं है। जो पेमेंट सिस्टम जहाँ पे चल रहे हैं, UPI चल रहे हैं, हर छोटी छोटी रेडी के ऊपर आप 5-5, 10-10 रुपये की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जिस तरह की यहाँ पे। हाँ बड़ी प्रशंसा हो रही है यहाँ की। नहीं बिल्कुल, ये मोदी का ही काम है। देखिए मोदी जी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब पर हम सिर्फ एक बंदे के नाम पे दे देंगे तो ये गलत होगा। ये भारत का जो एक नागरिक है उसमें इतनी क्षमता है कि उसको एक लीडर या एक नेता की वो हम क्रेडिट नहीं दे सकते। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन
अगर कल को मोदी जी के अलावा कोई और भी आता है तो भारत का नागरिक रुकने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको भूख है, उसको करना है। बस सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारा ध्यान जो है वो पैसे की तरफ ज़्यादा है, हमारा ध्यान बाकी सोशल इश्यूज़ की तरफ कम है। हम ज़िंदगी एक दूसरे को अच्छी नहीं दे रहे हैं, हम एक दूसरे को प्यार रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, और वो आगे चल के आप चाहे करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन अगर आपको सड़क के ऊपर, बैंक के ऊपर, दफ्तर के ऊपर, मार्केट के ऊपर या सोशल सर्कल के ऊपर प्यार रिस्पेक्ट नहीं मिलता है तो फिर वो ज़िंदगी का मतलब टेंशन भरी हो जाती है, फिर वो ज़िंदगी का मतलब नहीं रह जाता। आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़ा है, लेकिन आप सड़क पे जा रहे हो, हर जगह थूक पड़ी है, अब बंदा आपको धक्के मार के जा रहा है, लाइनों को कोई फॉलो नहीं कर रहा, आपके दिमाग में हमेशा एंग्जाइटी टेंशन पड़ी हुई है, तो आप सोच के देखिए आप और आपके बच्चे कैसे अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। देश को प्रोग्रेस अच्छी तरह से हम नहीं ले जा सकते। मैं सोता हूँ रात को 12 बजे लोग पटाखे चला रहे होते हैं, 1 बजे हॉर्न मार रहे होते हैं, सुबह 6 बजे पटाखे शुरू हो जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कोई बीमार बैठा है वहाँ पे, कोई सो रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत हो जाते हैं, कोई नहीं सोचता है। उसको अपनी गाड़ी निकालनी तो निकालनी है, चाहे किसको लग रही है, चाहे किसकी कुछ भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं, इसी से ज़िंदगी बनती है। पैसा जो है वो एक चीज़ है, आप 25 लाख की गाड़ी में जा रहे हो, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो सड़क पे चलने वाले की, तो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके साथ कल को 1 करोड़ वाली गाड़ी वाला भी वही करेगा, और 10 लाख की गाड़ी वाला भी वही करेगा, और 1 लाख की स्कूटर वाला भी वही करेगा, और जो पैदल चल रहा है वो भी वही करेगा। तो पैसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है वो नहीं रह जाता है जब तक सोशल सर्कल में आपको रिस्पेक्ट और प्यार नहीं मिलता है। हमें उस तरफ काम करने की ज़रूरत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। सर आपका गुड नेम? कवलप्रीत सिंह जी। सिंह साहब ये बताएं, खड़गे जी जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने कहा है कि योगी को टारगेट किए हैं, भगवा को टारगेट किए हैं जी, कि जो भगवा पहन के बटोगे तो कटोगे जैसी बात करते हैं तो वो तो आतंकवादी हो सकते हैं, सिर मुड़ा के इस तरह की बातें की हैं। इस पर आपकी क्या राय, क्या ठीक बोला उन्होंने? ये सर बस पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसी बात है ना। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ यूपी बिहार में, वो हमें देखने को भी मिल रहा है। तो जितना बल्कि पहले प्रोग्रेस हो रही थी है ना, जब विकास हो रहा था, उससे काफ़ी बेटर है जब से ये सरकार आई है। तो गुंडागर्दी तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि हमारा ऑफिस खत्म होगी सर, और बहुत सारे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। परसों चौथ की एक न्यूज़ है, उन्होंने मेरे ख्याल नाल 13 से पता नहीं 15 बल्कि DSP SSP को ट्रांसफ़र किया है। तो काफ़ी अच्छे डिसीजन जो ऑन दी स्पॉट लेने चाहिए वो सरकार ले रही है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा कुछ नहीं है सर। सर ये बताएं कि जैसे इस तरह से उन्होंने कहा कि भगवा को मतलब भगवा पहन के, तो आपको नहीं लग रहा कि पूरी जो भगवा समाज है, पूरा हिंदुस्तान भगवामय है जी, हिंदू भी यूज करते हैं भगवा, सिख भी यूज करते हैं जी, तो आपको लग रहा है कि इसमें भगवा को अपमानित किया गया? सर ये बात तो ऐसी नहीं बोलनी चाहिए है ना। अपना जो धार्मिक कलर है ना, चाहे वो सिखों का चाहे वो हिंदू का, उसका कलर भी भगवा, जैसे आपने बात की। तो हिंदू सिख दोनों यूज करते हैं, भगवा यूज करते हैं। तो ऐसे बल्कि पर्टिकुलर टारगेट करना बहुत गलत चीज़ है। वो तो सादगी का संगीत है सर, जो अपना हिंदुस्तान होता था संस्कृति में है ना, सादगी में, वो तो सात्विकता का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। ये तो गुरु नानक साहब को भी दिखाया गया कहीं कहीं भगवा में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये गलत बात है, बल्कि वो एक सादगी का प्रतीक है, वो सिंपल सादगी रहते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भगवा को ऐसा कुछ करना चाहिए। अच्छा ये बताएं साहब कि जैसे कांग्रेस को तो हिंदू भी वोट करते हैं, सिख भी, सभी लोग वोट करते हैं, लेकिन आखिर किसी एक रिलीजन को इस तरह से टारगेट करना, क्या संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस या खड़गे साहब? सर वो कांग्रेस का कोई मेन प्रधान तो है नहीं है ना, वो जिसको उन्होंने प्रधान बनाया हुआ है, जो पूरा इंडिया को देखेगा, अगर मान लो कांग्रेस आती है तो उसको कुछ इतनी न्यूज़ नॉलेज नहीं है, तो वो नीचे वाले को क्या समझाएगा, है ना। तो बस वो ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वैसे ऐसा कुछ है नहीं सर। अच्छा ये बताइए, क्या इस तरह के संदेश देने से आपको नहीं लग रहा कि समाज और देश का इसमें कुछ बुरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? सर वो उन्होंने बोल के छोड़ दिया, लोगों ने सुन लिया, उनको पता है कि ये कैसे है, कांग्रेस कैसे मतलब की बोल रही है, कैसे वो इस बात पर बवाल तो बहुत मच रहा है ना। हाँ बवाल बच रहा है सर, लेकिन किसी को रोका नहीं जा सकता ना, वो जो मर्जी बोले वो बोल सकते हैं, बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बोल सकते हैं, लेकिन किसी एक को तो टारगेट तो नहीं कर सकते ना। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है सर आपकी, ये नहीं होना चाहिए सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग साहब। ये बताएं कि खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है योगी को आतंकवादी बताया है कि भगवा पहन के बटोगे कटोगे जैसी बात करने वाला तो आतंकवादी हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय, क्या वो योगी आतंकवादियों वाला काम कर रहे हैं? योगी के मुकाबले कोई आदमी है नहीं हिंदुस्तान के अंदर, या मोदी या योगी। लेकिन खड़गे साहब तो यही बोल रहे हैं कि भगवा पहन के बटोगे कटोगे जैसी बात करने वाला, सिर मुड़ा के, ये तो कोई आतंकवादी हो सकता है। ये खड़गे हिंदुस्तानी है ही नहीं, तो किसी और से मिला हुआ है, ये हिंदू है नहीं। ये अगर हिंदू हो तो ऐसी बात करेगा नहीं वो। नहीं तो बोले हैं, पूरा बवाल मचा पड़ा इस बात पर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। साहब ये बताएं कि खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा योगी को टारगेट किया, आतंकवादी बताया कि भगवा पहन के सिर मुड़ा के अगर बटोगे कटोगे जैसी बात करने वाला तो कोई आतंकवादी हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय, क्या ऐसा है कुछ?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बढ़िया, काम तो अच्छा कर रहे हैं उन्होंने। लेकिन उन्होंने तो उनको आतंकवादी बताया है। नहीं आतंकवादी तो चलो हर एक की अपनी अपनी राय है जी, है ना जी। आतंकवादी ऐसा कोई नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। हर एक बंदा कोई भी अपना अपना काम कर रहा है। योगी जी जो उनको ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, उनको जो ठीक लग रहा है खड़गे जी को वो अपना कर रहे हैं। योगी जी कहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन इस पॉइंट को लेके जो कांग्रेस का जो अपना विचारधारा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नारा है समाज को, देश को बांट रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं चलो वो तो ठीक है उनका, पर ये भी गलत है ना, बटोगे तो कटोगे। ऐसे कोई बटने वाली तो कोई बात नहीं है। जैसे जो पॉलिटिशियन है वे हिंदू मुस्लिम से सभी को अलग अलग बांट रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी हमारे यहाँ एक ही हैं, ऐसा कोई अलग अलग कोई बात नहीं है। बिकॉज धर्म अलग अलग हो सकते हैं, पर जिनके सोच विचारा वो नहीं है। जी सर। जगदीश साहब ये बताएं कि जो योगी को उन्होंने आतंकवादी बताया है खड़गे साहब ने, इस पर आपकी क्या राय है? जी ये तो राय कुछ खास नहीं है, जो हम लोग तो बोलते रहते हैं। उन्होंने भी कुछ बोला है, कुछ देखा होगा। अब हम लोग तो देखने नहीं जाते, हम लोग तो मालूम है कि वो अपनी स्टेट चला रहे हैं, हम अपने स्टेट पे हैं पंजाब में। उन्होंने अपनी स्टेट के दम पे कुछ काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, यही राय है। वो कुछ पब्लिक कह रही है कि योगी अच्छा काम कर रहे हैं और योगी को खड़गे साहब आतंकवादी बता रहे हैं। इस पर आप में दोनों में फ़र्क आपको नहीं लग रहा? नहीं, उन्होंने अपनी स्टेट में अच्छा काम किया है, कुछ बदलाव लाए। नहीं पहले यूपी जाने से हम डरते थे पंजाब के, अभी बेफिक्र होके जाते हैं, आते हैं, घूमते हैं, कोई नहीं है इशू। बहुत अच्छा काम। अच्छा ये बताएं, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी अगर विपक्षी पार्टी है तो डर रहे हैं क्या कि योगी का अगर इस तरह सफलता है तो योगी की सफलता से लोग डर रहे हैं? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? जी जैसे अभी सफलता मिल रही है उन लोग को, ऐसे अब विरोधी पार्टी को तो हर चीज़ के लिए मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ। जैसे अब योगी भी हर दूसरी पार्टी के लिए मुद्दा उठाती ही हैं, ऐसी पार्टी में आपस में बिगड़ जिगड़ रहती हुई है। तो दोस्तों देखिए, लोगों से मैंने बात किया, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया। एक मिनट साहब, राय दिया है तो जैसा जो उचित समझा बोला। दोस्तों थोड़ा पब्लिक में रोष है, तो आज का मैं न्यूज़ यहीं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए, न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।